हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का एक बार फिर से एजेडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे क्लास 8th के हिंदी के एक कविता की, जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसको लिखा है जया जादवानी जी ने। तो देखिए, इस कविता के अंदर जो कवित्री है उन्होंने बताया है कि इंसान के जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, मुश्किलें आती है, बाधाएं आती है, तो इंसान को कभी भी अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना चाहिए। उसको हर समय यही सोचना चाहिए कि जो ये समय अब मेरी जीवन में आया है, जो मुश्किलों से भरा हुआ है, ये सबसे कठिन समय नहीं है, ये सबसे कठिन समय नहीं है। ऐसे समय से मैं पार पा सकता हूँ। क्योंकि अगर आपके जीवन में उम्मीद, आशाएं, आत्मविश्वास, मनोबल जब तक बढ़ा हुआ रहेगा, तब तक आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस कविता को अपने आगे पढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। देखिए, यहाँ पे कवित्री ने जो कविता में लाइन कहा है कि चिड़िया की चोंच में एक तिनका दबा हुआ है, ये यहाँ पे एक फोटो भी चिड़िया की बनी हुई है। तो यहाँ कवित्री कहना चाहती है कि जो चिड़िया है उसका जीवन अपने को बहुत आसान लगता है, क्योंकि अपने को ऐसा लगता है कि वो तो सारा दिन आकाश में उड़ती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, जहाँ उसको पानी मिलता है पानी पी लिया, खाना मिलता है तो वो उसने खा लिया। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। चिड़िया की जीवन में भी बहुत मुश्किलें होती हैं। अपने पास जब बरसात आती है, तूफान आता है, तो सर ढकने के लिए एक छत होती है, लेकिन चिड़िया के पास में ऐसा कुछ नहीं होता। उसे अपने जीवन में सारा कुछ उसने जो पाना है वो अपने संघर्ष से ही पाना है। अगर चिड़िया ये सोच ले कि ये तो बहुत कठिन समय है, तो वो कभी अपने लिए घोंसला नहीं बना सकती। यहाँ जो चिड़िया की चोंच में जो तिनका दबा हुआ है ना, उससे वो अपने लिए एक बड़ा ही अच्छा सा घोंसला बनाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद। तो चिड़िया का यहाँ पर कवित्री ने इसलिए अपने आप को उदाहरण दिया है कि अपने को चिड़िया की जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, वो मुश्किल समय को बड़ी आसानी से हल कर लेती है अपने आत्मविश्वास से। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, झरती हुई पत्ती। देखो, झरती हुई पत्ती से कवित्री का क्या मतलब है बच्चों, कि जो पत्ती पेड़ से टूट गई है या टूट रही है, मतलब उन लोगों के लिए कवित्री ने कहा है जो असहाय हैं इस दुनिया में, जिनको किसी का सहारा नहीं है, जो विकलांग है, जो बहुत गरीब है, जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को झरती हुई पत्ती कहा है। तो उनको भी थामने को बैठा है एक हाथ। मतलब जैसा कि अपने लास्ट लेसन में पढ़ा था, क्या निराश हुआ जाए, उसमें बताया था कि अभी भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर ज़रूरतमंद की मदद को तैयार रहते हैं। वैसे यहाँ कहा है कि जो झरती हुई पत्ती, मतलब वो लोग हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको थामने के लिए भी अभी इस दुनिया में कुछ हाथ हैं जो उनकी हर वक्त मदद करते हैं। जितना हो सके वो उनके लिए कुछ ना कुछ, जीवन उनका यापन आसानी से हो, उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसी से जीवन चलता है, इसी से उन लोगों को भी बहुत मदद मिलती है। तो उन ऐसे लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में ये सोचना चाहिए कि ये अभी कठिन समय नहीं है। हमारा आत्मविश्वास है जो हमें जगाए रखना होता है। अगर हम उम्मीद और आशा रखेंगे तो ऐसे बहुत से हाथ हैं जो हमारी मदद करेंगे। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। देखिए, स्टेशन का एग्जाम्पल क्या है? स्टेशन का एग्जाम्पल ये है कि जब अपने स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन हो गया, आप बस स्टैंड कर लो, आप एयरपोर्ट कर लो, कुछ ही कर लो, जब अपने वहाँ पे जाते हैं तो अपने को क्या होता है, एक उम्मीद होती है
कि हाँ एक गाड़ी आएगी और अपने को गंतव्य स्थान तक, गंतव्य स्थान कौन सा होता है बच्चों, जहाँ तक अपने को जाना होता है, कि वहाँ तक वो गाड़ी अपने को लेके जाएगी। स्टेशन पर भीड़ है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थार्थ ये है कि अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो छोटी या लंबी दूरी तय करने के लिए कुछ समय के लिए ही चाहे क्यों ना हो वो आपके साथ होते हैं, वो आपके साथ होते हैं बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब अपने बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो अपने को कुछ ऐसे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जो बातों ही बातों में अपने को चाहे कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो कि वो परेशानी भुला देते हैं। तो अभी भी लोगों में तालमेल है, अभी भी जीवन में खुशियों का जो संचार होता है, जिनके माध्यम से संचार होता है, ऐसे लोग अभी भी दुनिया में है। तो ये जो अपने जो थोड़ी बहुत समस्या होती है वो जीवन का सबसे कठिन समय नहीं है। अगर अपने ऐसे सोच ही लेंगे, अपने हथियार डाल ही दिए कि बस यार अपना तो कुछ नहीं हो सकता, तो देखिए फिर तो वाकई में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब तक अपने उन लोगों को देखते रहेंगे, उन लोगों की कहानियों से अपने प्रेरित होते रहेंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से मुश्किल समय को देखा है, तो अपने मन में भी एक आत्मविश्वास जगेगा। इसलिए अपने पेरेंट्स, टीचर सभी ये कहते हैं कि जब भी आपके पास में थोड़ा फ्री समय होता है तो आपको उन लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए। भगत सिंह हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गए, और भी बहुत से सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी अगर आप जीवनी पढ़ोगे तो आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आप महसूस करते हो। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। देखिए इसमें क्या कहा है, जहाँ कोई प्रतीक्षा, प्रतीक्षा होता है इंतज़ार, कि जब भी बच्चों जैसे आपके पापा हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके बड़े भैया हैं, बड़ी बहन हैं, वो जब ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए या कहीं भी किसी कार्यवश घर से बाहर जाते हैं, तो घर में ऐसे कुछ लोग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, जो उनको कहते हैं कि सूरज ढलने से पहले घर पे आ जाना। आपकी फ़िक्र करने वाले लोग इस दुनिया में हैं, आपके शुभ चिंतक जो आपका अच्छा सोचते हैं, अभी भी ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो आपकी फ़िक्र करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमेशा आप पे एक ऊर्जावान हाथ का साया रहता है। ब्लेसिंग आप उन्हें मान लो या आप उन्हें आशीर्वाद के रूप में मान लो। जब भी अपने घर से जाते हैं तो अपने बड़े बुजुर्ग देते हैं ना भी, हाँ इस बार ज़रूर कामयाब होके लौटना। तो ऐसी जो एनर्जी है तो वो अपने को ये साहस देती रहती है कि आप कहीं भी कोई कठिन समय में भी जा रहे हो, कोई मुश्किल कार्य के लिए भी जा रहे हो, तो आपको लगता है कि नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि आपके जो शुभ चिंतक है, आपके भाई बहन है, आपके दादा दादी है, आपके अच्छे मित्र हैं, वो हमेशा आपके साथ होते हैं आपकी हौसला अफजाई करने के लिए, और वो हमेशा आपका इंतज़ार करते हैं कि जल्दी ही वापस आना आप अपने कार्य को संपूर्ण करके। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसमें कवित्री क्या कहना चाहती है कि जो अपने आदर्श संस्कार हैं परिवार के अंदर, कि अपने बच्चों को जो दादी नानियाँ, दादा नाना जो भी कहानियाँ सुनाते हैं, वो अच्छी अच्छी उनको कहानियाँ सुनाते हैं, है ना। उनको अंतरिक्ष के पार की कहानियाँ भी सुनाते हैं। इनमें सच्चाई है या नहीं है इसका पता नहीं। आपने भी कहानियाँ सुनी है, हमने भी सुनी है। जो अपने दादा दादी थे उन्होंने भी अपने दादा दादी से ये कहानियाँ सुनी थी। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों के प्रति दादा दादी का, बड़े बुजुर्गों का, और बच्चों के प्रति उन बुजुर्गों के प्रति उन बच्चों का क्या है, आपसी स्नेह बना रहता है, जिससे उनमें अच्छे रीति रिवाजों की, संस्कारों की और अच्छी अच्छी बातें उनको बच्चों को सीखने को मिलती है। तो इसमें भी एक विश्वास होता है, अपने क्या होता है, विश्वास होता है कि हाँ अंतरिक्ष में अभी भी कुछ लोग रहते होंगे।
जो अपने अलावा दूसरी दुनिया है उसमें भी लोग रहते होंगे, इसका विश्वास अपने को बना रहता है। और अपना बचपन है जो बहुत ही अद्भुत कहानियों से अभिभूत होता है ना। तो इससे क्या होता है कि अपने को उनके प्रति लगाव रहता है, गलत कामों से अपने दूर रहते हैं, क्योंकि जितना अपने बुज़ुर्गों के अपने संपर्क में रहेंगे तो वो हमें अच्छी शिक्षा ही देंगे, गलत कभी भी कुछ करने को प्रेरित नहीं करेंगे। तो तभी कहते हैं कि जब भी आपके पास में समय होता है, कुछ समय निकाल के मोबाइल से बाहर निकल के, कंप्यूटर की दुनिया से बाहर निकल के, आपको जितना भी समय होता है अपने बुज़ुर्गों के पास में आपको बैठना चाहिए। यकीन मानिए आपका सारा दिन सुखद पूर्ण हो जाता है। बिल्कुल आपके जीवन में कोई भी परेशानी होती है, आप अगर उनके पास बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये परेशानी कुछ भी नहीं है, बड़ी आसानी से मैं इस परेशानी को हल कर सकता हूँ। कभी कभी जो ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिल पाता, यकीन मानिए वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो जानकारी आपको अपने बुज़ुर्गों से मिल जाती है। चाहे वो शिक्षा व्यवस्था में अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन जो जीवन का उनके पास में महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके माध्यम से वो आपको ऐसी चीज़ें सिखा जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इस संसार का जो अनुभव है, इसमें जीवन जीने का, वो अनुभव आपके पास में अभी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि उनके पास में भी आपको बैठना चाहिए। तो यह सबसे कठिन समय नहीं है, मतलब जीवन में कितनी भी मुश्किल समय क्यों ना आ जाए, हमेशा आपको यही सोचना है कि ये कठिन समय बिल्कुल नहीं है। कुछ भी मुश्किल कार्य क्यों ना हो, आपको यही सोचना है कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो ये जया जादवानी जी की कविता थी और ये कविता यहाँ पर पूर्ण होती है। बड़ी अच्छी कविता थी, ध्यान से आप भी एक दो बार इसको और पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर है जो आप खुद से करने की जो प्रयास है वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप कर सकते हो। बाकी आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू।